दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज हम नागरिकता के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपको अच्छे से बस ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में भी देना है, ताकि पता चले कि आप लोग कितना पढ़ के आए थे कल। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? बताइए। ऑप्शन ए में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 किस में दिए गए हैं? तो भाग 2 में दिए गए हैं। किस में दिए गए? भाग 2 में। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। भाग 1 में संघ है, उसका राज क्षेत्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको रीड केयरफुली एवरीवन और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 होगा। तो अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किस में किया गया? अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के अलग अलग नियम बताए गए हैं कि किसे नागरिकता मिलेगी और किसे समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहु नागरिकता या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए एक्सप्लेन करिए, बताइए आप लोग। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि आप लोग समझें अच्छे से। तो भारत में एकल नागरिकता है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य जैसे यूपी, बिहार, पंजाब के अलग से नागरिक नहीं हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अभी हमने आपको ये क्वेश्चन ऊपर रीड किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोग जवाब दीजिए अब इसका। क्या दोहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ये दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा होगा? एकल नागरिकता। कौन सा होगा? एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता होगा। आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय संविधान पूरे देश के लिए केवल एकल नागरिकता का प्रदान करता है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो बताइए किस देश से ली गई थी? एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित थी? हमारी किस देश से प्रेरित थी? तो हमारे किससे थी? बताएं। क्या इंग्लैंड सी, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। तो इंग्लैंड से थी। किससे थी? इंग्लैंड से थी। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता की यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? चलिए आप लोग बताइए अच्छे से। आपको 4 अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। तो बताएं कौन सा अनुच्छेद होगा किसके तहत संसद को नागरिकता में कानून बना सकती है? कौन सा होगा? तो फिर होगा अनुच्छेद 11। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और अन्य सभी नियमों के संबंध में कानून बना सकती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन सा है सक्षम निकाय? आप लोग बताएं जल्दी से। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रीड केयरफुली एवरीवन। क्या चुनाव आयोग है, क्या राष्ट्रपति हैं, कि संसद है, कि संसद और विधानसभाएं हैं? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि संसद है।
ठीक है। और इसका विस्तृत व्याख्या भी करते हैं कि नागरिकता से जुड़े नियम या कानून बनाने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है, राज्य की विधानसभाओं को इनमें कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए किस वर्ष पारित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, रीड केयरफुली एवरीवन। ध्यान से पीडीएफ को देखें और ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें। चलिए हम बता देते हैं आपको। ऑप्शन सी 1955 में क्या हुआ था? भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955। चलिए तो एक्सप्लेन करते हैं। संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया था। इसी कानून में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? बताइए। 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से या 6 तरीके से? हमने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जाती है। कितने तरीके से? 5 तरीके से प्राप्त की जाती है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 तरीकों से भारत का नागरिक बन सकता है। जन्म से, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण द्वारा, किसी नए भूभाग के भारत में विलय के द्वारा बन सकता है। तो 5 तरीके से हमने बताया नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो कितने माध्यम से प्राप्त की जा सकती है आप ये बताइए। जन्म से, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण। तो कितने माध्यम बताए थे हमने, कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारे जितने भी हैं 5 तरीके से प्राप्त करते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो आई थिंक ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण ये सभी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कानूनी माध्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा यदि वह, ऑप्शन ए विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ऑप्शन बी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ऑप्शन सी विदेशी मूल का हो, ऑप्शन डी संसद के खिलाफ हो। तो बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, तभी उसकी नागरिकता जाती है, नहीं तो अदरवाइज नहीं जाती है। चलिए एक्सप्लेन करते। चूँकि भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरी देश की नागरिकता लेता है उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान करता है? बताइए आप लोग, कौन सा अनुच्छेद है? विदेश की नागरिकता आप लेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए हम बताते हैं आपको। ऑप्शन 9, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 9। ठीक है, तो ऑप्शन 9 क्या है? विदेश की आप नागरिकता लेते हैं तो फिर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह अनुच्छेद 5 या 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का क्या एक तरीका है? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप उनको देखिए और बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। ऑप्शन बी, विदेशी मूल के व्यक्ति द्वारा जब भारतीय नागरिक से विवाह किया जाता है तब नागरिकता क्या होती? प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का यही एक माध्यम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, चलिए एक्सप्लेन भी करते हैं। जब कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह करता है या तय समय तक भारत में रहता है तो वह गृह मंत्रालय के नियमों के तहत देशीकरण का प्रमाण पत्र लेकर नागरिक बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 में किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान था? तो कौन से ऐसे देश थे 2019 में जब सीएए आया था, तो कौन से थे देश ऐसे जिनको अल्पसंख्यकों नागरिकता दी गई थी हमारे देश में? तो कौन से थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। स्क्रीन पर देखिए आप। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान था। कौन सा था? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेन भी करते हैं। सीए 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता देने के नियम आसान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान प्राप्त भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने वर्ष बिताने होंगे बताइए। जब पंजीकरण द्वारा होगा तो कितने वर्ष से? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए हम बताते हैं 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष आपको बिताने होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर में एक्सप्लेन भी करते हैं। भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से जब नागरिकता का आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास करना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है बताइए। संविधान के समय कौन सा अनुच्छेद था जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया था? तो आप लोग बताइए कौन सा अनुच्छेद था। क्वेश्चन को रीड करिए ध्यान से, फिर आप आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिए। तो कौन सा था? अनुच्छेद 5। कौन सा था? अनुच्छेद 5। चलिए एक्सप्लेन भी करते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। इसके तहत जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म हो, उन्हें नागरिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पाकिस्तान से आए भारत किस अनुच्छेद में है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप लोग बताइए। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। बताएं आप लोग। जब पाकिस्तान से भारत आ गए थे लोग, फिर इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अनुच्छेद 6। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 6 है। चलिए, विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत आए थे, उनकी नागरिकता से जुड़े विशेष नियम अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। तो अभी पाकिस्तान आए थे तो उनके किस अनुच्छेद में थे? आप पाकिस्तान जाएंगे तो उनका किस अनुच्छेद में होगा, ये आपको अच्छे से बताना है। तो किस में होगा? अनुच्छेद 7 में। किस में होगा? अनुच्छेद 7 में होगा। तो आई थिंक आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन करते हैं। अनुच्छेद 7 उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौटकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं किस अनुच्छेद में? बताइए। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10। तो भारतीय मूल के जो उन व्यक्तियों का जो था वो अनुच्छेद 8 में था। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के व्यक्ति हमने कल आपको समझाया था। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में दिया गया है। एक्सप्लेन करते हैं चलिए आप लोगों को। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जैसे नौकरी या व्यवसाय करने वालों की नागरिकता के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी नागरिक की नागरिकता के अधिकारों का बना रहना संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है? तो बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है कि संसद क्या होती है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहता है और संसद उसमें कुछ नहीं कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद है बताइए।
अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 10 है। आई थिंक आपको इतना अच्छे समझ में आ गया। एक्सप्लेन करते हैं। अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि आपकी नागरिकता सरकार बिना किसी कानूनी आधार के मनमर्जी से नहीं छीन सकती। ये संसद के बनाए नियमों के तहत ही बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 21 में कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक आप बाहर लगातार रहते तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिखिएगा स्क्रीन पर। आप स्क्रीन को वॉच करिए और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए, क्वेश्चन ऑप्शन सी 7 वर्ष। ऑप्शन सी 7 वर्ष होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यदि कोई भारतीय नागरिक भारत सरकार को सूचित किए बिना लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में नागरिकता की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, या राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, या कठोर नागरिकता है? इनमें से कोई नहीं। पहले आप ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फिर हम आपको उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए, ऑप्शन ए होगा, यानी संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कौन सी नागरिकता का? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। इसका उद्देश्य राज्यों के भेदभाव को मिटाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 23। नागरिकता के अधिकार का लोप कब हो सकता है? आप लोग बताइए, नागरिकता के अधिकार का लोप किस तरीके से हो सकता है? कमेंट करें फर्स्ट। ऑप्शन बी, यदि व्यक्ति को किसी अपराध के लिए देशद्रोही घोषित कर दिया गया हो। किसी अपराध के लिए क्या किया गया हो? देशद्रोही घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते। संविधान देश के प्रति निष्ठा न रखना। युद्ध के समय दुश्मन देश की जब मदद करते हैं तो सरकार क्या करती है? नागरिकता से वंचित कर देती है। और आपातकाल या चुनाव में भी नागरिकता खत्म नहीं होती है, लेकिन आप यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता आप सहयोग करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो नागरिकता और प्रवासियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। 9 जनवरी। कौन सा होगा? 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, तो इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना शुरू की थी? एल.एम. सिंघवी समिति, सरकारिया आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, या स्वर्ण सिंह समिति? कौन सी समिति ऐसी थी कि सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना शुरू की थी? तो आप बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन था, किसमें की थी? बताना है आपको। तो एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी समिति? एल.एम. सिंघवी समिति। तो चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को जोड़ने के लिए OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो हमने आपको नागरिकता के 25 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और अच्छे से लर्न करना है। इससे बाहरी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और MCQ के लिए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है हमने। तो आप जब भी MCQ होंगे तो आप क्या किए मतलब स्टडी विथ सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।